बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम करने लगे हैं ज्योमेट्री का पार्ट 4, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, टू और मोर लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। आपके पास लाइंस जो हैं वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़ायद भी हो सकती हैं। वो इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करें, इस तरीके से मिलें कि वो 90 का एंगल बनाएं, तो हम उसे कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर के अंदर शो हो रहा है, यहाँ पे ये टू लाइंस हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पर, और इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पे ये एंगल बनाती हैं 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो दोनों लाइंस हैं आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम इसकी बात करें, ये भी हमारे पास टू लाइंस हैं और आपस में ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 90 डिग्री एंगल पर कर रही हैं। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का होगा, इन दो का भी आपस में जो है वो 90 डिग्री का होगा एंगल, और इनका भी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा। ये दो लाइंस हैं और इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे भी कोई एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल कहते ही टू रेस के दरमियान वाले डिस्टेंस को कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों जो हैं रेस 90 का एंगल बना रही हैं, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब भी दो या दो से ज़ायद लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें और वो 90 का एंगल बनाएं, तो हम उसे कहेंगे कि वो दोनों जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये लाइनें दो भी हो सकती हैं, दो से ज़ायद भी हो सकती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। A line that passes through two or more lines at two distinct points is called transversal। एक लाइन जो पास कर रही हो दो या दो से ज़ायद लाइनों में से, इस तरीके से गुज़र रही हो कि वो दो डिफरेंट पॉइंट को पास करते हुए, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ली गई, और एक हमारे पास लाइन ऐसे गुज़र रही है जो इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं इसके, तो इसमें से पास करते हुए वो जो है वो गुज़र रही हो हमारे पास, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइन्स, एक लाइन जो पास कर रही हो दो लाइन में से टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, और ये दो लाइनें हो गई, और ये वो लाइन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसी लाइन है जो दो लाइनों में से गुज़र रही है और टू डिफरेंट पॉइंट जो हैं इसके उसमें से ये कट करते हुए ये गुज़र रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे फिर ट्रांसवर्सल से बनने वाले हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमारी लाइन जो है एक लाइन को कट कर रही हो, मतलब हमारे पास नॉन पैरेलल कोई टू लाइंस हों जो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों, तो वो टोटल 4 एंगल्स बनाती हैं। यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें हैं और यहाँ पे जो है इसका जो एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट पे ये 4 एंगल बन रहे हैं, और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल जो है हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन से टू पैरेलल लाइंस पर जो एंगल बनते हैं वो 8 बनते हैं। अब हम इनके नाम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स का क्या नेम है। सबसे पहले है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर हम लोग यहाँ पे मैं मिसाल दूँ आपको, तो मेरे पास यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करती हूँ ये, और इसमें से
ये जो है इंटरसेक्शन लाइन या नॉन पैरेलल लाइन भी कहते हैं। अब ये हमारे पास एंगल बना रहा है वर्टिकली ऑपोजिट। कहाँ कहाँ पे एंगल बन रहा है? ये वाला जो है वर्टिकली ऑपोजिट है इसके, ये दोनों सेम हैं। और ये वाला जो होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट होगा इस एंगल के। कलर अगर मैं इसको डिफरेंट कलर दे दूं यहाँ पर, ये यानी कि ये अपने सामने वाले के इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा जो इसके सामने होगा उसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पे इसी को देखें हम लोग तो 1 के ऑपोजिट एंगल 4 और 2 के ऑपोजिट एंगल 3 हैं। अगर आप जो हैं अब 4 के इक्वल आएगा, 2 3 के आएगा, तो यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और अगर हम नीचे वाले की बात करें तो 5 8 के वर्टिकल ऑपोजिट है और 6 7 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे ये जो है इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। अब नेक्स्ट है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अंदर आपने एक ट्रिक याद रखनी है एफ की। अगर हमारे पास ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़, ये हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का याद रखना है। यहाँ से देखें आप, ये चीज़ आपकी आ रही है, ये जा रही है यहाँ पर, तो हमारे पास ये एक एफ बन रहा है और एक उल्टी साइड पे यहाँ से बन रहा है एफ। इधर से हम लोग लगाएंगे इसके ये वाले एंगल 4 और 8 आपस में क्रॉसपॉन्डेंस है, मतलब इक्वल हैं। और यहाँ पे 2 और 6 जो होंगे ऊपर वाले वो होंगे। इधर से अगर हम इस एफ़ की बात करें 7 और जो 3 है वो हमारे पास जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में इक्वल होगा। और यहाँ पे 5 और 1 जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में इक्वल होगा। यहाँ पे इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रख लें, सामने रखते हुए करेंगे तो आपको जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास 4 है और 8 था, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 8 था। और ऊपर हमारे पास 2 और 6 था, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 6 था। इस तरीके से ये आपस में क्रॉसपॉन्डेंस एंगल होते हैं। यहाँ पे इसकी एक और भी है, अगर आप पोजीशन से देखें कि यहाँ पे पहला एंगल 1 है, सेम पोजीशन यहाँ पे देखें 5 है, तो ये आपस में दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डेंस हैं। 1 जो है वो 5 के क्रॉसपॉन्डेंस है, मतलब दोनों इक्वल हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये 6 है, तो ये 2 और 6 आपस में क्रॉसपॉन्डेंस जो है एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें नीचे की तरफ तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। अगर हम लोग देखें 4 को, इधर इस साइड पे 4 है और इधर 8 है, तो यहाँ पे ये वाले जो हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के साथ इक्वली बनाते हैं, यानी कि ये इनकी जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? इंटीरियर से मुराद अंदर की तरफ। अगर इसकी ट्रिक हम लोग देखें तो यहाँ पे हम जी जो है उसको लेंगे, ये वाला, और उल्टा जो है हमारे पास जी आएगा ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब हम इसी को देखते हुए इस तरफ से हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें, ये हमारे पास जो है वो जी जा रहा है, ये तो इसका ये वाला जो कि हमारे पास 6 है, ये वाला 6 और इधर अंदर से हमारे पास 3, 6 और 3 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ से ये वाला 3 और यहाँ से 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आएगा। फिर अगर आपने इस तरफ से देखना हो, इस तरफ से, इसको मैं ये वाला कलर कर देती हूँ, उल्टा जी से अगर आप देखें ये,
तो आपके पास ये वाला और ये वाला 4 और 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास है 5। तो ये जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाए जाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब जो हम लोगों ने वो जी बनाए थे, यहाँ पर मैं फिर अगेन बना लेती हूँ जी। अल्टरनेट, यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल का जो था उसके लिए बनाया था और इधर से भी एक जी उल्टी साइड पे बना था। ये चीज़ अंदर वाले एंगल जो थे हम लोगों ने उठाए थे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोग करेंगे। अब अगर हम लोग ये वाली बात करें तो हम लोगों ने अंदर से उठाए थे, जबकि बाहर वाले हमारे जो थे वो रह गए थे। इधर से हम लोगों ने अगर इस जी की बात करें, यहाँ पे ये वाला एंगल जो थे वो उठाए थे। ये तो थे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन हमारे ऊपर भी बने हुए एंगल हैं। यहाँ पे जो है वो 1 है और जो इधर था वो हमारे पास 8 था। तो जो 1 और 8 था वो हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाया, 1 और 8। और अगर हम इस तरफ से जी को लें, ये हमारे पास था 5 और ये हमारे पास था 4, जबकि इधर हमारे पास था 2 और इधर था हमारे पास 7। ये तो थे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे जो ऊपर 2 है और यहाँ पे नीचे 7 है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर का मतलब ही बाहर बैरूनी तरफ और इंटीरियर का अंदरूनी तरफ। तो यहाँ पे 2 और 7 जो है वो हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बेसिकली हम लोग 2 एंगल्स को सम करें और 180 डिग्री आए। हमने देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन की जो हम लोगों ने ड्रा की है, किस किस जो है लाइन के एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल की भी शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आपने स्क्वायर को याद रख लेना है। आपने यहाँ पर, मैं एक और कलर लगा देती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर को ड्रा कर लेना है। यहाँ पर इधर भी आपने स्क्वायर को ड्रा कर लेना है। ये है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर हम एंगल 1 और 2 इन 2 को ऐड करें तो भी हमारे पास 180 डिग्री आता है। अगर हम 1 और 3 को ऐड करें तो भी 180 डिग्री आता है। अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो भी 180 डिग्री आता है। 2 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। इसी तरीके से 5 6 को ऐड करें एंगल्स को तो भी 180 डिग्री आता है। 7 8 को करें तो भी 180 डिग्री आता है। 5 7 को करें, 6 8 को करें तो 180 डिग्री आता है। तो इसके लिए आपने स्क्वायर की ट्रिक को याद रखना है। तो ये हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम लोग आखिरी जो है हमारा इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं उसके बारे में है। अगर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो और उससे इंटीरियर का मतलब है अंदर की तरफ, ट्रांसवर्सल जो आपकी लाइन है उसकी सेम साइड पे जो आपके इंटीरियर एंगल कहलाते होते हैं वो बेसिकली आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। यहाँ पर अगर मैं, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है और उसकी सेम साइड, ये एक सेम साइड है, लेफ़्ट है और एक राइट है, तो अंदर की तरफ बनाने हैं, यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर हूँ। इधर से ये वाला और इधर से ये वाला 3 और 5, ये वाला जो है ये भी इंटीरियर एंगल है। और अगर इधर से बात करें तो 4 और 6 ये भी क्या है हमारे पास इंटीरियर एंगल है। और ये जो है इन दोनों का सम, 3 और 4 का भी सम जो होता है इंटीरियर एंगल का, वो भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। और 3 5 का भी और 4 6 का, ये दोनों का जो सम हम लेंगे एंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। आज हम फिर रिवाइज कर लेते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा है। 2 या 2 लाइनें जब आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करें कि वो 90 का एंगल बनाएं तो हम उन्हें कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। फिर हमने पढ़ा ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। कोई भी लाइन जो 2 लाइनों में से
टू डिफरेंट पॉइंट को क्रॉस करते हुए गुजरे उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। फिर उससे बनने वाले टोटल एंगल होते हैं 8 हमारे पास। अब उनके कोई ना कोई नाम होते हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लोगों ने पढ़ा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है। जब भी लाइन क्रॉस करती है तो उसके ऑपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, वो इक्वल भी होते हैं। इसी तरीके से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में हमने पढ़ा कि जो उनकी पोजीशन होती है वो सेम हो तो हम उसे कहेंगे। और इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया, एफ वाली शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे हमने ये वाली शॉर्ट ट्रिक जो है वो यूज़ की थी। ये वाले एंगल जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, मतलब इनकी पोजीशन जो होती है वो सेम होती है और वो इक्वल भी होते हैं। जैसे फर्स्ट पे 1 है और इधर फर्स्ट पे 5 है तो ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं और ये इक्वल है। इस तरीके से ये वाली शॉर्ट ट्रिक जो है हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए लगाई। नेक्स्ट था हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके लिए हम लोगों ने जी वाली जो थी, ये वाली जेड वाली शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया और यहाँ पे अंदर की तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट, और जो बाहर बनते हैं उनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, हम लोगों ने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाई है स्क्वायर वाली कि अगर हम इधर से प्लस करें, इधर से प्लस करें, इधर से अगर हम लोग इनको करना चाहें तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था इंटीरियर एंगल का। तो अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो हमारे पास इंटीरियर में एंगल बने हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के होते हैं। इसी तरीके से ट्रांसवर्सल के इस साइड पे जो एंगल है इंटीरियर में 4 और 6, उनका भी सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।